नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल और आप सबका बेहद स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सब का सपना रहता है या सभी का सपना रहता है कि हम हायर एजुकेशन में जाएं और हायर एजुकेशन में न जाएं बल्कि उसमें पढ़ाने की भी योग्यता हासिल करें और एक डिग्री हमारे पास हो जिसके बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता यूजीसी नेट की परीक्षा है। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप परीक्षा देकर या सीधे इंटरव्यू देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप इंटरव्यू कहां कहां होते हैं, जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और एपीआई स्कोर अच्छा है आपका, मतलब आपने कुछ शोध पत्र लिखे हैं, कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ संपादन किया है, तो सीधे सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दे दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है जो परीक्षा करवाता है, इंटरव्यू करवाता है, उसके बाद नौकरी देता है। इस तरह की कुल मिलाकर अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपके पास अवसर बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं और आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से भी अगर आप पीएचडी करना शुरू कर देते हैं तो आपको फेलोशिप मिलने लगती है और ये फेलोशिप एक दिन की नहीं होती है, हर महीने दी जाती है और 5 वर्ष तक दी जाती है। और इतना ज्यादा फेलोशिप होती है, 50,000 रुपए के करीब, 40,000 से 50,000 रुपए तक की बढ़ती हुई जाती है। ये फेलोशिप 5 साल तक मिलती है जिससे आपके पास पर्याप्त समय होता है अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने का और आप चरम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन नेट की परीक्षा कैसे पास की जाए, सबसे बड़ी समस्या होती है और इसके लिए किताब कौन सी पढ़ें। हमारे पास तैयारी करने के लिए जो भी छात्र आते हैं उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि सर कौन सी किताब मैं खरीदूं, कौन सी किताब मुझे पढ़ना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे आपको जो यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में बहुत सारे बदलाव समय समय पर होते रहे। यूजीसी नेट की परीक्षा पहले डिस्क्रिप्टिव मोड पर होती थी, पेपर 1, 2 एंड 3 कुल 3 भागों में विभक्त था। फिर उसके बाद इस परीक्षा को यूजीसी स्वयं कंडक्ट कराने लगा ऑब्जेक्टिव मोड पर, थर्ड पेपर को, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। फिर इस परीक्षा को सीबीएसई कराने लगा और सीबीएसई के बाद वर्तमान में यह परीक्षा एनटीए करवा रहा है। जब से इस परीक्षा को एनटीए करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, तब से इस परीक्षा में सबसे ज्यादा अवसर हो गए हैं आपके सफल होने के। पूर्णतः पारदर्शी परीक्षा होती है, परीक्षा ऑनलाइन होती है, तब और संभावनाएं आपके लिए प्रबल हो जाती है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कब हमारा होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे जो लगातार 2 बार 3 बार से परीक्षा दे रहे होंगे, नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं होता है या नेट ही 1-2 नंबर से रुक जाता है। क्यों ऐसा होता है, अब कैसे पढ़ें। मित्रों, हमारा जो पाठ्यक्रम है वह कितने भागों में बटा हुआ है और उसी के आधार पर हम लोग यहां निर्णय करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमारा जो पाठ्यक्रम है वह वांग्मय के तहत है और वांग्मय का जो विकास हुआ वो 3 भागों में होता है। पहला भाग होता है वार्ता, दूसरा होता है साहित्य और तीसरा होता है शास्त्र। वार्ता, साहित्य और शास्त्र, यह केवल 3 विभाजन किए गए वांग्मय के और यही हमारे पाठ्यक्रम में भी है। सबसे पहला भाग जो है जिसको हम वार्ता कहते हैं, वार्ता कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है। वार्ता का मतलब है कि एक विधा के रूप में जितना वार्ता साहित्य है वह हमको पढ़ना है। तो वार्ता साहित्य जिसमें
हम शब्द को महत्व देते हैं या अर्थ को महत्व देते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के दांत अंग्रेजों ने खट्टे कर दिए, यहां पर हम अगर सीधे सीधे इस स्वरूप को समझे तो ऐसा लगेगा कि रानी लक्ष्मीबाई के पास नींबू का बहुत बड़ा बगीचा था, उन्होंने अंग्रेजों की लाइन लगवाई और तलवार उठाई, बगीचे से नींबू तुड़वाया और नींबू को काट काट के सभी अंग्रेजों के मुंह खुलवाकर उनके दांत को खट्टे कर दिए। लेकिन अगर इसके दूसरे अर्थ की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमको मालूम चलेगा कि इसका अर्थ है कि उन्होंने उनको परास्त किया। तो एक तरह का जो साहित्य है यह भी हमको पढ़ना है। इसमें हम लोकोक्ति और मुहावरे इत्यादि पढ़ते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल यूजीसी नेट में नहीं। यूजीसी नेट में जो सबसे बड़ा रोल है वो साहित्य का है और शास्त्र का है। साहित्य में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो साहित्य में भी दो भाग कर दिए गए हैं। दो भाग में कौन कौन सा भाग हमको ध्यान रखना है? प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं गद्य और दूसरे रूप में हम पढ़ते हैं पद्य। एक तीसरा भी रूप हमको प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं चंपू, लेकिन चंपू पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल और केवल गद्य और पद्य ही हमको पढ़ने हैं। यहां पर गद्य और पद्य के लिए कुछ टेक्स्ट बुक लगी हुई है। यहां पर गद्य में भी दो तरह का गद्य आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा कथा साहित्य और एक मिलेगा आपको कथेतर साहित्य। कथेतर साहित्य, ठीक है। तो कथा साहित्य और कथेतर साहित्य भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से दृश्य काव्य भी आपको इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहां पर जो भी विधाएं आपको पढ़नी है, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण, जो भी टेक्स्ट बुक आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में रखा गया है, सबसे पहले वो सारी किताबें आपको खरीद लेनी है, सारी की सारी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चयन हो तो ये किताबें खरीद लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग आएंगे और बताएंगे कि ये 2 जादुई किताब खरीद लो, 3 खरीद लो, काम हो जाएगा। मैं भी आपको 3 किताबें बताऊंगा, लेकिन पाठ्यक्रम अगर आप पूर्ण कर चुके होंगे, पाठ्यक्रम पढ़ चुके होंगे, तब जाके आप वो 3 किताबें पढ़ेंगे, तब आपका काम हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम को पूरा पढ़िए और पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आपको जो भी टेक्स्ट रखे गए हैं, मान लीजिए आपके यहां उपन्यास जो भी रखे गए हैं, सारा उपन्यास आप खरीद लीजिए। इसी तरीके से सारे उपन्यासों को आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना ये भी मैं बताता हूं। उपन्यास हो गया, जो भी नाटक दिया गया है, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, ये जितने भी कथा साहित्य, कथेतर साहित्य में जो भी विधाएं दी गई हैं टेक्स्ट बुक के रूप में, वो सारी किताबें आप खरीद लेंगे, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम यहां भी तुम बता रहे किताबें कौन कौन सी खरीदने हैं, फिर आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो अभी हमारा फोकस किस पे? किताबें। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम में जितनी भी पुस्तकें लगी हुई हैं, वो सारी की सारी पुस्तकें आपको खरीद लेनी है। काव्य के अंतर्गत बहुत सारे काव्य भी रखे गए हैं, वो सारे काव्य की पुस्तकें, कथा साहित्य में जितनी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें आप खरीद लेंगे पहले। दूसरा जो हमको ध्यान रखना है कि ये तो मान लीजिए उसके लिए हो गया। पद्य के लिए भी बहुत सारे काव्य हैं, सूरदास है, कबीरदास है, जायसी है, जितने भी पद्य साहित्य में पुस्तकें रखी गई हैं, वो सारे टेक्स्ट बुक आपको खरीदने पड़ेंगे। आप खरीद लेंगे तभी आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मार्केट में कोई भी एक गाइड, कोई भी एक पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ लेने मात्र से आपका चयन हो जाएगा। अगर कोई कमांड करता है कि मेरे नोट्स के लिए पढ़ लीजिए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, तो आप इस पर विश्वास मत करिएगा, आपको खुद इस तरह की तैयारी करनी होगी। चंपू की बात करते हैं तो चंपू आपके यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से गद्य पद्य में जो भी विधाएं आपके यहाँ हैं, वो सारी की सारी विधाएं आपको पहले खरीदना है।
और उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसकी चर्चा भी हम बाद में करते हैं। तो वार्ता हो गया, साहित्य हो गया, शास्त्र हो गया। शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है? शास्त्र में एक तो आपको व्याकरण शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, व्याकरण के बामुश्किलन 3 टॉपिक हैं, तो व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आपको ले लेना है। वासुदेव नंदन प्रसाद की एक किताब ले लेना है, और ये किताब पर्याप्त है व्याकरण के लिए, व्याकरण शास्त्र के लिए। व्याकरण के बाद एक दूसरा भाग इसमें आता है भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र जिसको आप भाषा विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। भाषा विज्ञान से भी अच्छे खासे प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान के लिए आप 2 पुस्तकों में से कोई पुस्तक ले सकते हैं, या तो आप भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ले सकते हैं, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ले सकते हैं, या उदय नारायण तिवारी किताब ले सकते हैं। तो वैसे भोलानाथ तिवारी की जो पुस्तक है वो पर्याप्त है। हरदेव बाहरी की भी एक पुस्तक है, हरदेव बाहरी, तो वह पुस्तक भी आप चाहें तो ले सकते हैं। दोनों अच्छी किताबें हैं, जिसकी भाषा आपको ज्यादा अच्छी लगे वो पुस्तक आप ले लीजिए। ये भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान हो गया। कैसे पढ़ना है इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले पुस्तकें बताने दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अब आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको क्या लेना है? काव्य शास्त्र का विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक तो आपका है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और एक है आपका भारतीय काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, यहां से आपको 2 किताबें लेनी है। एक किताब भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आपको लेना है डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक। किसकी किताब लेना है? डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक लेना है। बेहद पतली और आसान भाषा में लिखी हुई किताब है। इस किताब को अगर आप लेते हैं तो लगभग सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और जो आपसे लगभग सारी चीजों को कवर कर लेती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है, जो काफी उपयोगी है, बहुत अच्छी किताब है। तो 2 किताबें आपको यहां से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा और भारतीय काव्य शास्त्र के डॉक्टर निशा अग्रवाल। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए एक पुस्तक और आप ले सकते हैं, हमारे गुरु जी की एक पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर, उनका नाम है प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय। करुणाशंकर उपाध्याय, इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो भी छोटी मोटी शब्दावलियां हैं वो लिख दी हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में जो भी प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूछे जाते हैं वो या तो रचनाएं पूछी जाती हैं या तो शब्दावलियां पूछी जाती हैं। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, व्याकरण शास्त्र हो गया, भाषा शास्त्र हो गया। अब इसके बाद यहां अगला भाग आता है आलोचना का। आलोचना, तो आलोचना के लिए वैसे अलग से कोई पुस्तक आपको लेने की जरूरत नहीं है। आलोचना केवल रचना रचनाकार तक ही सीमित है, उसको अभी बता देंगे। तो आलोचना के लिए अलग से पुस्तक आपको लेने की जरूरत नहीं। विचारधारा, विचारधारा के लिए भी आपको अलग से कोई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, वह भी उसी के अंतर्गत ही इंक्लूड हो जाता है। तो ये हो गया। अब ये पुस्तकें हुई। अब पुस्तकें ये पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें हैं, मतलब इतना पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपको इतनी किताबें लेनी पड़ेंगी। हो सकता है कि 2-3 हजार रुपए किताब आपको एक साथ लेनी पड़े, लेकिन आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, सबसे बड़े पद की तैयारी करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और सबसे बड़ी नौकरी भी मिलेगी आपको, तो थोड़ी तैयारी भी इसकी बड़ी होगी। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो चयन नहीं होगा, मत करिए तैयारी। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर एक बार तैयारी कर लेती हैं यूजीसी नेट की, तो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी निकल जाएगी। केवीएस एनवीएस की परीक्षा अगर आप देते हैं कभी, तो पढ़ाई का अप्रोच बन जाएगा, एक पढ़ने का आइडिया मिल जाएगा, बैठने की हिम्मत आपकी हो जाएगी कि मैं 5 से 7 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ।
अब इसके बाद आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कौन सी किताबें लेनी है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आपको एक पुस्तक लेनी है जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिसका नाम है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यह पुस्तक काफी कारगर है, काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किताब से आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है? पढ़ना है आपको भक्ति काल। यहां से क्या पढ़ना है? भक्ति काल पढ़ना है। इतिहास की पहली किताब, दूसरी किताब आपको खरीदनी है जिसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, और इनकी किताब से इन्होंने इतिहास की 2 किताबें लिखी हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और आदिकाल। तो यहां से इनके आदिकाल को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इनकी पुस्तक से? आदिकाल। यहां अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये किताबें आप खरीदिए। यहां से पढ़ाई के लिए आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है। तो यहां पर इतिहास में भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से आपको आदिकाल पढ़ना है, और डॉक्टर नगेंद्र से। नगेंद्र ने इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से उन्होंने इतिहास का संपादन किया है। तो नगेंद्र की पुस्तक से आपको रीतिकाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रीतिकाल पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी पुस्तक है जो कि आधुनिक काल के लिए आपको पढ़ना है, बच्चन सिंह की किताब। बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ना है आधुनिक काल के लिए। तो यहां से क्या पढ़ना है? आधुनिक काल के लिए। और इनकी इस पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जो लोग शॉर्टकट भी चाह रहे हैं उनको शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा अभी, लेकिन अभी ये देख लीजिए कि वास्तव में कितना पढ़ना पड़ता है। शॉर्टकट भी बता देता हूं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यहाँ एक कारगर किताब होगी, और यहां पर आधुनिक काल के लिए ही किताब लेनी है आपको रामचंद्र तिवारी की किताब। रामचंद्र तिवारी, इन्होंने इनकी पुस्तक से आपको आधुनिक काल का गद्य खंड पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने गद्य खंड पर आधुनिक काल का हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है। तो ये किताबें तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए लेनी है और पढ़नी है। इसके अलावा अगर कभी समय मिले तो एक पुस्तक और आपको पढ़नी पड़ती है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। ये पुस्तक भी अगर आपके पास समय बनता है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए और तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको पाठ्यक्रम को प्रिंट करवाना है। जो भी यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, उसका पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है। पीडीएफ को प्रिंट करवाने के बाद दूसरा काम आपको करना है, पुराने प्रश्न पत्र आपको खरीद लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाठ्यक्रम को 3 बार पढ़ना है। प्रिंट करवा के पाठ्यक्रम को कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ लेना है। पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न पत्रों को
एक बार आपको पढ़ना है। कितनी बार? एक बार आपको पढ़ना है और पेंसिल से उसमें आपको टिक लगाते हुए, गोला लगाते हुए या लिखते हुए जाना है कि अमुक प्रश्न किस चैप्टर से आया है। पहली दफा में आप कम से कम इतने काबिल हो जाएं पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद कि आप ये कैटेगराइज कर सकें कि अरे यार ये प्रश्न तो नाटक से आया है, ये प्रश्न कहानी से आया है, ये प्रश्न उपन्यास से आया है, ये प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आया है, यह भाषा विज्ञान से आया है। तो इस तरह से पहले चरण में आप पुराने प्रश्न पत्रों में से आप ये पेंसिल से टिक करते हुए जाएं। पाठ्यक्रम को पढ़ा, पुराने प्रश्न पत्र को आपने एक बार देख लिया। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है? तीसरे चरण में आप जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको खरीदने के लिए कहा था कि भाई ऐसा है कि ये टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए। टेक्स्ट बुक का मतलब जो उपन्यास लगा है आपके यहाँ पढ़ने के लिए, जो नाटक है, जो रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, जो भी टेक्स्ट बुक के फॉर्म में या जो काव्य की पुस्तकें लगी हुई हैं टेक्स्ट बुक के फॉर्म में, वो किताबें आप निकालेंगे। तो सबसे पहले एक एक किताब निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले आपने उपन्यास निकाला। उपन्यास, तो उपन्यास में क्या पढ़ें आपको मालूम ही नहीं है। उपन्यास तो आप कई बार पढ़े हैं, मान लीजिए गोदान है तो गोदान तो आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे पढ़े, इसके लिए आप अगर पुराना पेपर एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको पहला आइडिया तो हो ही जाएगा कि उपन्यास से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और हमको किस अप्रोच से उपन्यास की तैयारी करनी है। जैसे उपन्यास में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य तरीके से एक तो कथन पूछ लिए जाते हैं, बहुत कम संभावना रहती है लेकिन कथन कई बार पूछ लेता है कि उपन्यास में कथन किसके द्वारा कहा गया है। दूसरा, आलोचना उस पर पूछ लेता है कि उस उपन्यास पर किसने किसने क्या आलोचनात्मक कथन कहे हैं। उपन्यास के पात्र पूछ लेता है, उपन्यास की घटनाएं पूछ लेता है। घटनाएं का मतलब हो गया उसका जो कथानक है वह आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ प्रश्न जो है जो उपन्यास से बन सकते हैं। इसी तरीके से कहानी पर भी उसके पात्र, अब जो भी विधा आपको पढ़नी है उस विधा के तत्वों के आधार पर आपको उस विधा को पढ़ना है। उपन्यास विधा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके तत्वों के आधार पढ़िए कि प्रमुख पात्र उसमें कौन कौन से थे, देश काल वातावरण क्या था, भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, प्रमुख रूप से कौन कौन इसमें आलोचनात्मक कथन है, किसके किसके बीच में संवाद है, इस उपन्यास का उद्देश्य क्या था, किस सन में लिखा गया उपन्यास और इस उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में उपन्यास संबंधित पूछे गए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस उपन्यास को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये उपन्यास और इसी तरह से सभी विधाएं आपको पढ़नी है क्योंकि आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ रखा है। अब मान लीजिए आपका दूसरा फेज क्या होगा कि जो विधा यहां से आप पढ़ेंगे उस विधा से संबंधित प्रश्न जाकर आप खोजेंगे। मान लीजिए आपने उपन्यास पढ़ लिया, अब आपका काम यह होता है कि पुराने पेपर में से जाकर उपन्यास के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। मतलब केवल और केवल उपन्यास से ही सॉल्व करना है, इसके सिवा कुछ नहीं सॉल्व करना। तो आप उपन्यास पढ़ लीजिए सब और उपन्यास से संबंधित सारे प्रश्नों को जाकर आप सॉल्व करिए। तो यहां पर 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा उपन्यास। नाटक पढ़िए, नाटक से संबंधित सारे प्रश्नों को जाकर सॉल्व करिए, खोजिए प्रश्नों को, आलोचना पढ़िए, आलोचना संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिए। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िए जहां जिस पुस्तक से मैंने बताया था और हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जाके सॉल्व करिए। तो ये एक फॉर्मेट बनाइए पढ़ाई का। तो ये तो मान लीजिए आपकी तैयारी का फुल ट्रिक हो गया। मतलब इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट के लिए दो राहें हैं। एक राह यह है कि अगर कोई नेट और जारा पास है और वो आपको गाइड करे और गाइड करने के साथ साथ आपको अपना नोट्स दे, तब यह आप कर सकते हैं। मतलब गाइड करने का मतलब एक बार गाइड करने का नहीं, रोजाना आपको गाइड करे
और तीसरा आप यहां पर प्रैक्टिस करें, तो वो आपको नोट्स दे दे, गाइड कर दे और प्रैक्टिस कर लें आप, मतलब जो एमसीक्यू है प्रश्न सॉल्व कर लें, तब आपको ये सारी किताबें वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। तो पहला आधार तो ये हो गया। और दूसरा आधार यह हो गया कि कोई कोचिंग संस्थान या कोई अध्यापक जो है जिस पर आप विश्वास करते हैं, वहां से अगर आप कोचिंग लें तब भी यह आपको सारी किताबें खरीद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किताबें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इन किताबों की आवश्यकता आपको जरूर ही पड़ेगी। अब अगर आप टीचर्स एकेडमी से तैयारी करना चाहते हैं तो 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि होली के बाद से यूजीसी नेट का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का भी बैच मिलेगा, यूजीसी नेट हिंदी का भी बैच आपको मिलेगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको केवल और केवल व्हाट्सएप करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें रही, ये कुछ फॉर्मेट रहा जिसके द्वारा आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण मंत्र बता देता हूं। पुराना पेपर जो है आपका, वह पेपर परीक्षा तक कम से कम आप 5 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई गाइड मत खरीदिएगा यूजीसी नेट के नाम पे, पुराना पेपर ही खरीदिएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। किसी भी गाइड में शुद्धता नहीं है, वो कितनी प्रतिष्ठित कंपनी की गाइड आप क्यों न खरीदें, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और गाइड केवल पढ़ के आपका चयन नहीं होगा। किसी का नोट्स अकेले अगर आप कहीं पर पा जाएं कुख्यात प्रख्यात अध्यापक कोचिंग का, उसको भी लेकर पढ़ने मात्र से आपका जेआरएफ नहीं होने वाला है। तो ये कम से कम पुराने पेपर को आप 5 बार जरूर पढ़िएगा, ये आप जरूर करिएगा। और आप अपना स्वयं का नोट्स बनाइए और उससे तैयारी करिए। नोट्स कैसे बनाना है, किस तरह से किताबों को पढ़ना है, ये सारा गाइड में अलग से एक वीडियो में आके करूंगा। अभी 9 बजे से आप सबका जो टीजीटी पीजीटी का नया बैच है वो शुरू हो रहा है और वो आप सबकी क्लास चलेगी ऐप पर। आज हम लोग वहां पर संस्कृत की संधियां पढ़ रहे हैं, आज उसका 5वां चैप्टर होगा, वो हम सब पढ़ेंगे। तो यूजीसी नेट के नए बैच में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और संबंधित विषय से कोई भी समस्या और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।